छोटे बड़े हर तरह के व्यापारी अपना बिजनेस में फायदा कमाने के लिए विज्ञापन का सहारा लेते हैं, लेकिन यहां एक लड़की सरेआम इन पोस्टर्स के जरिए अपनी आबरू का सौदा क्यों करना चाहती थी? आखिर क्या थी कहानी इस लड़की की जिसकी मासूम मुस्कान एक शर्मनाक इश्तिहार बन के रह गई? कहते हैं शर्म और लाज औरत का गहना होता है। फिर ऐसा क्या हुआ जिसने लड़की को अपनी इज्जत नीलाम करने पर मजबूर कर दिया? आखिर क्या थी यह घटना जिसकी असलियत जानने के बाद शायद हमें उस घटना पे एक पल के लिए भी यकीन ना हो? आइए देखते हैं। माँ मैं जा रही हूँ इंटरव्यू के लिए, बाय। अरे नाश्ता नहीं, कम से कम चाय पीती जा बेटा। बाद में। नमस्ते अंकल। अरे राधिका बेटे। जी जी अंकल। इतनी जल्दी कहाँ जा रही हो? मेरा इंटरव्यू है अंकल, किसी के लिए। इंटरव्यू है? चलो मैं तुझे छोड़ दूँ? नहीं नहीं अंकल, मुझे बस मिल जाएगी। जैसी तेरी मर्जी। हाय मैम। हेलो मैम मेरा नाम राधिका है। मैं इंटरव्यू देने के लिए आई हूँ। आपने ऐड दिया था ना पेपर में। ओके, आप वहाँ वेट कीजिए, अभी मैम थोड़ा किसी क्लाइंट के साथ बिजी हैं। जैसे ही फ्री होती हैं मैं बुलाती हूँ। ओके। हमारे पास हर तरह के रिश्ते हैं, आप जिससे कुंडली मिलवाना चाहें हम मिलवा देंगे। मैडम वो कुंडली का नहीं, मतलब शादी में नहीं, सुहागरात में इंटरेस्टेड हूँ। मिस्टर, ये मैरिज ब्यूरो है, कोई अय्याशी का अड्डा नहीं है। निकलिए यहाँ से वरना पुलिस बुलाऊंगी मैं। नहीं 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 मैम, वो पुलिस नहीं, वो वर्मा जी ने कहा था कि जिस लड़की पे हाथ रखो वो तुम्हारी हो जाएगी, ऐसा वर्मा जी ने बोला था मैडम। वर्मा जी? कौन वर्मा जी? रवि वर्मा। I'm really sorry. आपने पहले क्यों नहीं बताया कि आपको वर्मा जी ने भेजा है? मैडम रवि जी ने भेजा है। पानी पी लो? हाँ श्योर। आप इनमें से कोई भी पसंद कर लीजिए, जो पसंद आ गई वो आपकी हुई। श्योर। मैडम ये चलेगी? नाइस चॉइस। थैंक यू। आप 20,000 कैश काउंटर पर जमा कर दीजिए, 2 घंटे की कीमत। श्योर। कैश काउंटर पे? श्योर। थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम। हेलो, सुनो, मीरा को रेडी कर दो। मीरा? ओके मैम, मैं उसे रेडी रखती हूँ। मैम एक लड़की आई है इंटरव्यू के लिए। कोई टाइम वेस्ट तो नहीं है? मैम अगर कोई टाइम वेस्ट होती तो उसे यहाँ बिठाते ही नहीं। वैसे ही सुबह से बहुतों को भगा चुकी हूँ। ठीक है, भेज दो। मे आई कम इन मैम? यस।
क्वालिफिकेशंस तो ठीक है, कुछ अपने बारे में बताओ। आई मीन घर पर कौन कौन है? मेरे घर पे माँ है और छोटी बहन है। माँ हाउसवाइफ है और छोटी बहन पढ़ाई कर रही है। और तुम्हारे फादर? वो एक्चुअली 5 साल पहले मेरे पापा की डेथ हो गई थी। आई एम सो सॉरी, आई एम रियली सॉरी। इट्स ओके मैम। इसका मतलब तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी फैमिली को भी इस जॉब की बहुत ज़रूरत है। यस मैम, लेकिन मैं ये जॉब अपनी काबिलियत पे पाना चाहती हूँ। बिल्कुल, मुझे भी सिंपैथी दिखाने का शौक नहीं है। ये लो 10,000 ये किस लिए मैम? एडवांस, और तुम्हारी मंथली सैलरी होगी 30,000। 30,000? और ऊपर से कमीशन भी अलग होगा। कमीशन? हाँ, आई मीन ये दुनिया एहसान पर नहीं, ज़रूरतों पर चलती है। आदमी की ज़रूरत औरत और औरत की ज़रूरत आदमी। इसी ज़रूरत को तुम जितना क्रिएटिव ढंग से पूरा करोगी ना, उतना ही तुम्हारा कमीशन। मैं कुछ समझी नहीं मैम। प्रोफेशनल बनना है तो इशारे समझना सीख लो। आई मीन औरत आदमी मियाँ बीवी को मिलवाने का काम करते हैं हम। ओह, वो तो मुझे मालूम है मैम। गुड, अब तुम घर जाओ, कल से काम पर आना। तुम्हारी सैलरी भी कल से शुरू होगी। थैंक यू सो मच मैम। मैम, आपने मुझे बुलाया? हाँ, महंगाई इतनी बढ़ गई है, खर्चा इतना सारा है और आमदनी का कुछ पता ही नहीं। अरे बेटा, अरे पुत्तू कहाँ था? माय गुड न्यूज़। हाँ बोलो ना। मेरी जॉब लग गई। जॉब लग गई? I'm sorry. I'm sorry. चली जा यहाँ से, वरना तेरी जिंदगी भी नरक बन जाएगी। हाँ? Excuse me. ऑल द बेस्ट राधिका। आज तुम्हारा ऑफिस में पहला दिन है ना? थैंक यू मैम। कम, ये है तुम्हारी टेबल, जाओ। मैम, एक्चुअली मुझे कुछ आपसे पूछना था। बोलो, क्या पूछना है? गर्ल्स, मुझे तुम लोगों से कुछ बात करनी है। बाय द वे, क्या नर्क भोग रही हैं आप लोग यहाँ काम करके? हाँ मैम, आप ये क्या बोल रही हैं? ये तो हमारे लिए स्वर्ग है और हम सभी लोग बहुत खुशनसीब है जो आप हमारे बॉस हैं। क्यों मीरा, सही बोल रही हो ना? क्यों नीचा, क्या अनाप शनाप बक रही थी तुम राधिका को? अब समझी, कहीं तुम्हें इस बात का डर तो नहीं कि इसके आने से तुम्हारा नुकसान होगा? बोलो, क्या निकालो नौकरी से? मैम, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। वेरी गुड। अगर तुम्हें अपनी गलती का एहसास है तो बताओ इसे कि मोहिनी मैरिज ब्यूरो क्या है? बोलो। जी मैम, ये बहुत अच्छी जगह है। राइट, ये सिर्फ अच्छी जगह नहीं है, जोड़ों के लिए जन्नत है। हाँ, मोहिनी मैरिज ब्यूरो दिन पे दिन हिट होता जा रहा है, पता है क्यों? हाँ क्यों, बोलो। क्योंकि आप अच्छी हैं। मैं अच्छी नहीं हूँ, सिर्फ मैं अच्छी नहीं हूँ, हम अपने कस्टमर्स को जो सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं वो अच्छी हैं। हाँ या मैम, तभी तो हमारे कस्टमर दिन पे दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। राइट, जैसे किसी हिट फिल्म के लिए थिएटर के टिकट काउंटर पर लोगों की भीड़ होती है ना, वैसे ही हो रहा है यहाँ पर। क्यों अलीशा? जी मैम। यस, ये बिजनेस बढ़ रहा है, बिजनेस बढ़ रहा है तो फायदा भी बढ़ रहा है। हाँ,
और ये फायदा सिर्फ मेरा नहीं, आप सब लोगों का है। हाँ, बिजनेस बढ़ रहा है तो क्लाइंट बढ़ रहे हैं, क्लाइंट बढ़ रहे हैं तो हमें लड़कियों की जरूरत है। सिर्फ इसलिए मैंने राधिका को ये जॉब दी है। हाँ, तुम इससे जल के इसे मेरे खिलाफ भड़का रही हो। हाँ, जाओ, अब तुम लोग अपना अपना काम करो। सॉरी मैं तुम्हें तुम्हारा काम बताती हूँ। क्या मोहिनी जी, मूड ऑफ कर दिया। बोर हो चुका हूं मैं। कोई नया चेहरा दिखाओ ना। ये अरे वाह, ये हीरा कहाँ से ढूंढ के लाई हो मोहिनी जी? हाँ, हीरा तो है पर तराशना बाकी है अभी। ओ, इसका मतलब मीरा की तरह इसके साथ भी पहले डेटिंग शेटिंग की गेम खेलनी पड़ेगी। हाँ, बिल्कुल सही। आखिर हीरा पाना है तो सब्र का इम्तिहान भी तो तुम्ही को देना पड़ेगा ना। अरे सब्र कैसा मोहिनी जी, 2 दिन में तैयार कर लूंगा इसको। राधिका, हाय मैम। हेलो। मैम बस मैं आपके ही कैबिन में आने वाली थी। एक्चुअली आपने जो क्लाइंट्स मुझे दिए थे, छोड़ो उन्हें मैं देख लूंगी। तुम एक दूसरे क्लाइंट पे काम करो। एक लड़का है जो अपने लिए लड़की ढूंढ रहा है, शादी करना चाहता है, पर उसका कुछ बैकग्राउंड नहीं है हमारे पास। तो मैं चाहती हूँ कि तुम उससे पार्टी की तरह मिलो। राधिका, तुमने तो सुना ही होगा ना कि आजकल लड़के शादी करके यहाँ से लड़कियाँ ले जाते हैं और उन्हें विदेशों में बेच देते हैं। ऐसे लोगों की वजह से हमारी कंपनी का नाम खराब ना हो, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम उससे मिलो, उसे जानो कि कैसा है वो। पर मैम मैं तो आपकी एम्प्लॉय हूँ, मैं कैसे? Exactly. तुम मेरी एम्प्लॉय हो, इसीलिए जिम्मेदारी का काम तुम्हें दे रही हूँ। गॉट इट? यस मैम। शेखर, Comes in, right? Hi, I'm Shekhar. हाय। आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? Actually, मुझे ये रेस्टोरेंट और कॉफी हाउस का फंडा समझ में नहीं आता। I mean, इतना शोर शराबा, बात तो कर ही नहीं सकते इंसान। तो मैंने सोचा मैं तुम्हें यहाँ बुला लूँ ताकि हम अकेले में आराम से बात कर सकें। अब वैसे ये कमसन बहुत ही डिफरेंट नाम नहीं है, इसका मतलब क्या होता है? पता नहीं। नहीं पता? मैं बताऊं? कमसन मतलब वो हीरोइन जिसके फिल्म में सबसे कम सीन हो, राइट? वैसे आपकी हंसी आपसे ज्यादा खूबसूरत है, सीरियसली। आई नो मेरे बाउंसर आपके सर के ऊपर से जा रहे होंगे, राइट? लेकिन हमारी मीटिंग्स का टेस्ट मैच खेलने के लिए हमें नंबर तो एक्सचेंज कर लेने चाहिए, राइट? फिर देखते हैं कि मैच ड्रॉ होता है या फिर कोई रिजल्ट निकलता है। हेलो मोनी जी, गुड इवनिंग। दरअसल मैं आपको थैंक यू बोलना चाहता था, आपने मेरी लाइफ बना दी। अगर आपकी परमिशन हो तो मैं इन्हें, मेरा मतलब इससे गोवा ले जा सकता हूँ? या श्योर, बस इसका ख्याल रखिएगा। डोंट वरी, टाइम पे हो जाएगा। एंजॉय। मैम, राधिका, तुम इतनी जल्दी आ गए? मैम वो लड़का मीरा को गोवा ले जाने की बात क्यों कर रहा था? वो उसका होने वाला पति है, इसीलिए। पति? हाँ, जैसे तुम और शेखर मिले वैसे ये दोनों भी मिले, एक दूसरे को पसंद किया
और अब शादी करने वाले हैं। हनीमून के लिए गोवा जाना चाहते हैं बस। खैर छोड़ो, तुम बताओ तुम्हारी शेखर के साथ मीटिंग कैसी रही, कैसा है वो? ठीक है मैम। राधिका जी, एक मुलाकात में किसी के बारे में राय नहीं बनानी चाहिए। पहले उससे मिलो, उससे जानो, फिर कुछ बोलना। खैर, ये लो, तुम्हारे लिए। मैम इसकी क्या ज़रूरत है, मेरे पास ऑलरेडी मेरा मोबाइल है। जरूरत नहीं राधिका, शौक। जरूरतें तो एक मजदूर भी पूरी कर लेता है, पर शौक, तुम खूबसूरत हो, पढ़ी लिखी हो, जवान हो, तुम्हें पूरा हक है अपनी जिंदगी वैसे जियो जैसा तुम चाहती हो। हाँ, ये रख लो इसे। थैंक यू मैम। अक्सर जब कोई भी पहली बार किसी जॉब या नए प्रोफेशन में काम करना शुरू करता है तो उस काम से जुड़े सही गलत की जानकारी नहीं होती। जो कहा जाता है वो हम करने को तैयार हो जाते हैं। राधिका भी अपनी मासूमियत में यही सब कर रही थी। मोहिनी के कहने पर वो झूठ और फरेब का फर्क समझे बिना ही शेखर से मिलने चली गई। मोहिनी जैसे क्रिमिनल जो एक मासूम लड़की की जिंदगी को, उसके सपनों को अपने फायदे के लिए बेच डालते हैं, हम ऐसे क्रिमिनल्स की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। मोहिनी बेहद ही शातिर ढंग से राधिका को धीरे धीरे अपने गोरख धंधे का हिस्सा बनाने के लिए चाले चल रही थी और राधिका अभी तक उसके असल इरादों को समझ नहीं पाई थी। अब सवाल यह था कि क्या राधिका समय रहते मोहिनी और शेखर के गलत इरादों को समझ पाएगी? आइए देखते हैं। हेलो कम सिन। शेखर, हम सुबह बात करें। हाँ, जब जब मैं तुम्हारी आवाज़ सुनता हूँ ना, मुझे तुमसे और तुम्हारी आवाज़ से और भी ज़्यादा प्यार हो जाता है। मैं चाहता हूँ कल सिर्फ हम बात ना करें, बल्कि मिले और तुम मेरी प्रपोजल का जवाब दो। कौन से प्रपोजल का? देखो, मुझे घुमा फिरा के बात करने की आदत नहीं है। मैं तुम्हें बहुत पसंद करने लगा हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। हेलो मैम शेखर ने मुझे प्रपोज किया है। तो इसमें हर्ज से क्या है? अगर वो तुझे पसंद करता है तो हाँ कर दे उसे, अपनी कुंडली मिलवा ले उससे। भाई मैम, वो तो मुझे कमसिन समझता है ना। राधिका, नाम में क्या रखा है? असलियत में तो वो तुझे पसंद करता है ना। हाँ कर दे उसे, इस बहाने तेरी माँ की टेंशन भी दूर हो जाएगी। क्यों? मैम लेकिन मैं अपना रिश्ता झूठ की बुनियाद पे नहीं बनाना चाहती। ओहो, तो सच बता देना ना बाद में। आई नो, उसे इस बात से कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन मैम इतनी जल्दी मुझे चीज़ें ठीक नहीं लगती। सब ठीक हो जाएगा राधिका। मैं एक काम करती हूँ, तुम्हारी एक स्पेशल मीटिंग फिक्स करती हूँ ऑफिस में। फिर तुम जो सोचती हो बोल देना उससे। एक बात याद रखना, पीछे मत हटना, सिर्फ अपने दिल की सुनना। ओके? ओके मैम। राधिका, आर यू रेडी? फटाफट रेडी हो जाओ। जी मैम, बस 2 मिनट और। घबराहट हो रही है? जी। घबराने की कोई बात नहीं, बी कंफर्टेबल। पहली बार हो ना, इसीलिए। बाकी सब ठीक हो जाएगा, डोंट वरी, मैं हूं ना। राधिका, वाह, इस ड्रेस में कितना खिल रही हो तुम। पर मैम इतनी छोटी ड्रेस आपने मुझे, मतलब इसकी क्या ज़रूरत थी? जरूरत? शौक। आओ, मैं बताती हूँ तुम्हें। पहली बार है ना, इसीलिए इतनी नर्वस हो रही है।
राधिका, ऐसे मौकों पर सिर्फ बातें नहीं, स्टाइल से इंप्रेशन जमाते हैं। असली मायने में जीते वही लोग हैं जो शौक और स्टाइल के लिए जीते हैं। अंडरस्टैंड? मैम, मैम वो शेखर आ गया है। तुम जाओ। ओके मैम। राधिका, नए रिश्ते मीठे शब्द और रसीले अंदाज से महक उठते हैं। तो शुरुआत तुम बड़े ही प्यार से करना, समझी? ये लो, पानी पियो, घबराहट दूर हो जाएगी। कमसिन, कैसी हो तुम? शिखर, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बोलो ना, आज हम बहुत बातें करेंगे। सुनो ना, मैंने तुमसे झूठ बोला। मेरा नाम कमसिन नहीं है, मेरा नाम राधिका है। What do you mean? I'm so sorry शिखर, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती थी, प्लीज मुझे गलत मत समझो। तुम तो डर गई यार। सुनो, तुम राधिका हो या रवि, क्या फर्क पड़ता है? मेरे लिए तो तुम मेरी कमसिन हो, जिसे देखकर मुझे कुछ होता है। शेखर छोड़ो! छोड़ो! शेखर प्लीज छोड़ो! छोड़ो! इतना बड़ा धोखा क्यों किया मुझे? धोखा? इसे धोखा नहीं, रिश्तों को परखना कहते हैं। यही रस्म है आजकल। पुराने जमाने में लड़का लड़की शादी से पहले एक दूसरे को देखते तक नहीं थे, फिर देखने का चलन शुरू हुआ और बाद में बात करने का। और अब तो एक दूसरे के साथ रहते हैं और बाद में डिसाइड करते हैं कि शादी करें या नहीं। यही हो रहा है आजकल। बकवास बंद करो अपनी। ओके। मैं तो सिर्फ तुम्हें गाइड कर रही थी। अगर शेखर तुम्हें नहीं पसंद है तो बोलो मुझे, मैं किसी और से तुम्हारी बात चला दूंगी। लेकिन नए जमाने की रस्म को निभाओ, मिलाओ। कुंडली मिलाने में क्या रखा है? मैं तेरी बातों में नहीं आने वाली, सब जानती हूँ यहाँ क्या हो रहा है। देख अब, ए लड़की, ट्रायल बीबी बनाते बनाते रानी बना दूंगी तुझे। तेरी बातों में नहीं आने वाली मैं। तुझे क्या लगता है भूल जाऊंगी सब? छोड़ूंगी नहीं तुझको। देख तू क्या, तेरा खानदान भी आएगा इधर। हाँ बेटा, पानी संभालो बेटा, पानी पी लो, चलो।
तो रुक, मैं देखती हूँ। कौन है आप लोग? हमें आपके घर की तलाशी लेनी है। तलाशी? किस बात की तलाशी? हम पुलिस से हैं। आपकी बेटी ने मोहिनी जिंदल के घर चोरी की है। चोरी? चलिए हटिए, तलाशी लेनी है। अरे अरे कहाँ जा रहे हो? अंदर सुनो। अरे किस बात की तलाशी? अरे सुनिए मेरी बात। राधिका कौन है? मैं नहीं। चलिए बताइए, चोरी का सामान कहाँ रखा है? चोरी? मैंने चोरी नहीं की सर। आपका कमरा कहाँ है? हमें उसकी तलाशी लेनी है। आप मेरी बात का यकीन कीजिए, मैंने कोई चोरी वोरी नहीं। मैम, हम जो पूछ रहे हैं उसका सही सही जवाब दीजिए। जबरदस्ती करने पर मजबूर मत कीजिए। सर मेरी बहन ने कोई चोरी नहीं की। कमरा बताइए, टाइम वेस्ट मत कीजिए। साहब हमारी बेटी को 2 लोगों ने अंदर बंद कर दिया है। हमारी मदद करो। यहाँ क्या चल रहा है? अपनी बेटियों के साथ ही यहाँ पे गलत काम करती है। देखो ना साहब, आप शांत रहिए मैम, हमें पता है यहाँ पर क्या चलता है। दरवाजा खोलो, पुलिस है। इंस्पेक्टर साहब पकड़ लीजिए इन लोग। ये लोग मेरे साथ जबरदस्ती। और तुम दोनों कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? नहीं सर, हम तो उसके दोस्त हैं। हम तो यूं ही आते जाते रहते हैं। नहीं। हमें पता है यहाँ क्या चलता है। अरेस्ट करो सबको। चलो सभी लोग। राधिका बेटा, परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। ओ मैडम, साहब ने बुलाया तेरे को। देखा माँ, मैंने कहा था ना हम बेकसूर हैं। चलो माँ, चलो लविका, अब हम चलेंगे। तेरे को समझ में नहीं आता है? साहब ने तेरे को बुलाया है। चल बाहर आ। साहब इस माफीनामे पर साइन करो। माफीनामा? राधिका साइन करो। मैं लॉयर रमेश हूँ, तुम्हारे रिलेटिव ने मुझे यहाँ भेजा है। कौन रिलेटिव? पहले साइन तो करो, फिर मैं बताता हूँ। साइन करो मैडम। थैंक यू सर। चलो। कहाँ? चलो तो सही। वकील साहब, आप मुझे लेके कहाँ जा रहे हैं? कुछ बताएंगे? देखो राधिका, तुम्हें इसलिए छोड़ा गया है क्योंकि यह गलत काम तुमसे तुम्हारी माँ और बहन करवा रही थी, और जो लोग ये काम करवाते हैं उन्हें जमानत नहीं मिलती है, थोड़ी देर से मिलती है। हाँ, लेकिन जो लोग ये काम करते हैं उन्हें सिर्फ एक माफीनामा देके रिहा किया जा सकता है। अरे आप बार बार ये रट क्यों लगाए हुए हैं कि जिस चार्ज में पुलिस ने हमें अरेस्ट किया था वो ठीक था? आप हैं कौन और किसके कहने पे आपने हमें छुड़वाया है? मेरे कहने पर। कैसी हो राधिका? तुमने ही मुझे और मेरे परिवार को अरेस्ट करवाया। हाँ, और अब मैं ही तुम्हारे जख्मों पर मलहम भी लगाऊंगी। चलो फिर से एक नई शुरुआत करते हैं। तुम मेरे लिए काम करो और मैं तुम्हारी जरूरतें पूरी करूंगी। इनफैक्ट मैं तुम्हारी वो माँ और छोटी बहन को भी जेल से छुड़वा दूंगी। क्यों? ऐसे घूरो मत मुझे, अब जमाना तुम्हें घूरेगा। अरे अपने मोहल्ले में तो बदनाम हो ही चुकी हो। ऐसे नाटक मत करो। बदनाम लड़की
फ्लॉपी और फ्लॉप हीरोइन, ये अपनी इज्जत बेचने से नहीं डरती, समझी तुम? तुझे क्या लगता है मैं तेरे आगे घुटने टेक दूंगी? तूने मुझे बाहर निकाल के बहुत बड़ी गलती की है। अब तू देख मैं क्या करती हूँ। राधिका, कैसे हो? सब बर्बाद हो गया अंकल। अरे परेशान क्यों होती हो? मैं हूं ना। अरे समझी नहीं। निकलो यहाँ से, निकलो। ओहो, राधिका जी, आप यहाँ कैसे? हाँ, मुझे काम चाहिए। क्या 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 कहा आपने? मैंने कुछ सुना नहीं, फिर से बोले। मुझे काम चाहिए। भाई वाह वाह, कल तक मैं चाहती थी कि तुम अपने सारे शौक खुशी से पूरे करो, और आज तुम अपनी जरूरतों के लिए मेरे सामने हाथ जोड़ रही हो। ग्रेट। मैं हार गई। मुझे मेरी माँ और बहन को बचा। क्यों? क्या हुआ? कल तक तो तुम्हें वो खुददारी, इज्जत, किसका अमृत पीना था, और आज तुम मेरे ही पास आ गई। मुझे 50,000 रुपए चाहिए। तुम उसके लिए जो बोलोगे मैं करूंगी। राधिका की आंखों में हार थी, क्योंकि उसकी लाचार जरूरत उसे वही काम करने पर मजबूर कर चुकी थी जिसमें मोहिनी खुद उसे जबरदस्ती धकेलना चाहती थी। आखिर अब राधिका के साथ क्या होने वाला था? क्या वो मोहिनी के अत्याचारों से टूट जाएगी या साहस करके उसके खिलाफ जाने की हिम्मत कर पाएगी? हमारे देश में हर साल कई लड़कियां अनजाने में इस देह व्यापार का शिकार होती हैं। मतलब सोचिए, अभी इसी वक्त कहीं कोई मासूम लड़की मोहिनी जैसे शातिर और लालची मुजरिम के बिछाए जाल में फंस रही हो। देख, लड़की तो सुंदर है, पर तेरी हरकतों की वजह से तेरी किस्मत उससे रूठ गई है। खैर, चलो आज देखते हैं कि तेरी रूठी हुई किस्मत संवारने के लिए कौन आ रहा है। मुझे तो मेरी कमसिनी चाहिए, यानी राधिका, और कोई नहीं। इसकी तबीयत ठीक नहीं है, किसी और को पसंद कर ले। देख राधिका, No one is interested in you. अब बोल, मैं तेरी मदद करूंगी तो कैसे? मैम, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। कुछ भी कीजिए मैम, मुझे पैसों की जरूरत है। राधिका, तुझे क्या लगता है? तुझे ऐसे परेशान देखकर मुझे अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है मुझे। पर तू मेरी मजबूरी भी तो समझ। ऐसे किसी को जबरदस्ती तो तेरे पास नहीं भेज सकती ना। फिर मैं क्या करूं मैम? मैं तो वही कर रही हूँ ना जो आप कह रही हो। प्लीज कुछ कीजिए। सब्र कर, सब्र का फल जरूर मिलेगा तुझे। हेलो राधिका जी, कैसी हैं आप? आपकी तो किस्मत खुल गई, एक बड़ा ही दिलचस्प ग्राहक मिला है। मैंने बात फाइनल कर दी है। हाँ, क्या मैडम, लड़की अच्छी है ना? हाँ हाँ, तेरे 2000 तो तैयार है ना? क्या मैडम आप भी ऐसी बातें करती हो?
मैम बोल, क्यों बुलाया मुझे? मैम मैम मुझे मेरे पैसे चाहिए। मुझे अपनी माँ और बहन के लिए वकील करना है। बेटा अब तो तेरा ही केस बिगड़ गया है। सच्ची? मतलब? अरे मतलब ये कि जो ग्राहक तेरे पास गया था ना, तेरी बड़ी शिकायतें कर रहा था, तूने उसे खुश नहीं किया। क्यों? नहीं मैम, ऐसे मत बोलिए। मैंने तो वही किया जो आपने मुझसे कहा था। राधिका, मैंने कहा था कि जरूरतें जल्दी पूरी नहीं होती, शौक जल्दी पूरे होते हैं। अब तो तेरी फोटोज किसी को भी दिखाती हूँ, मना कर देते हैं। मेरी मजबूरी का तमाशा मत बनाइए। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, मुझे मेरे पैसे दे दीजिए। पैसे शोहरत से मिलते हैं। आजकल का तो चलन ऐसा है कि फिल्म लगते ही हिट ना हुई तो लोग उसे आसानी से फ्लॉप कह देते हैं। और तूने तो फ्लॉप होने वाली ही हरकत की है। अब मैं तेरी फिल्म हिट कैसे करूं बेटा? बोलो। मैम मुझे मेरे पैसे दे दीजिए। मुझे मेरी माँ और बहन को बचाना है। बस बस बस, मेरे आगे गिड़गिड़ाने से कुछ नहीं होगा। खुद को बदलो, समझी तुम? मैम तू मेरी बात को समझ नहीं रही राधिका। वो औरत तेरी मजबूरी का फायदा उठा रही है, तमाशा बना रही है। हम उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, इसलिए जो नसीब में है उसे मान ले। मोहिनी सही कहती है, मुझे हिट होने के लिए अपने आप को बदलना पड़ेगा। इस फिल्म का पोस्टर बदलना पड़ेगा। कौन है आप लोग और यहाँ क्या कर रहे हैं? निकलिए यहाँ से। मैडम, मैरिज ब्यूरो की आड़ में आप गलत काम करवा रही हैं। क्या बकवास कर रहे हैं आप? हाँ, आपको किसने कहा कि यहाँ गलत काम होता है? आप हमें सिखाएगी सही के और गलत के। हाँ? मैरिज ब्यूरो, मैरिज ब्यूरो, अंदर चलो तुम लोग। मैरिज ब्यूरो, मैरिज ब्यूरो, मैरिज ब्यूरो। जीनत, क्या तमाशा है ये? हाँ, क्या तमाशा है? हाँ, बोल। मैम मैं क्या बोलूं? मैम मुझे नहीं पता कुछ भी। राधिका, क्या हुआ? तुमने तो कहा था कि मैं फ्लॉप हूँ, फिर ये क्या है? मेरी पब्लिसिटी देख के डर गई? तू मुझे बदनाम करेगी? हाँ, मेरा गला छोड़, अपना बचा। इस लड़की को पकड़कर पीछे वाले दरवाजे से बाहर ले जाओ, मरवाएगी हमें। मैडम जी इसने तो पीछे के दरवाजे में लॉक लगा दिया। कहीं इसकी वजह से हम लोग को जेल हो गई तो? हाँ? तो क्या? देखो, अगर तुम लोग जेल नहीं जाना चाहती हो, हाँ, तो तुम लोगों को वो बोलना पड़ेगा जो मैं कह रही हूँ। हाँ, कि इस लड़की ने अभी अभी यहाँ ज्वाइन किया है। ये पहले भी इस काम के लिए अरेस्ट हो चुकी है, समझी? हाँ, और ये सिर्फ मैरिज ब्यूरो है, यहाँ कुछ गलत काम नहीं होता है। मैं इसे चलाती हूँ, ये लड़की हमें ब्लैकमेल कर रही है, समझी? यही बोलना है तुम लोगों को, समझी तुम? क्या सांप क्यों सूंघ गया तुम लोगों को? चुप क्यों है जीना? चुप क्यों है? तुम लोगों को वही बोलना है जो मैं कह रही हूँ, समझे तुम? तुझे क्या लगता है तेरे नरक में रहने के बाद भी ये लोग तेरा साथ देंगी? बेवकूफ, कानून नहीं समझती ना? मैं समझाती हूँ। जो एजेंट होते हैं ना, कानून उन्हें ही सजा देती है।
जैसे तूने मेरी माँ और मेरी बहन को अंदर करवाया था ना, अब हम तुझे अंदर करवाएंगे। हमें कुछ नहीं होगा, हम तो छूट जाएंगे, तो जिंदगी भर जेल में सड़ेगी। अरे ओ मोहिनी की चमची, दरवाजा तू खोलेगी या तू भी जेल जाएगी? नहीं गाइस, आई एम सॉरी। अब तक जो भी किया उसके लिए प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं तुम सबके साथ हूँ। मैं दरवाजा खोलती हूँ। तुझे क्या लगता है कि मैं बाहर नहीं आऊंगी? हाँ, मैं बहुत जल्द बाहर आऊंगी, समझी तू? चुप। ले जाइए इंस्पेक्टर साहब इसे। यही है मासूम लड़कियों की मासूमियत छीनने वाली। अरेस्ट कर। मोहिनी को मैरिज ब्यूरो की आड़ में देह व्यापार चलाने, नीरजा, राधिका, मीरा और अलीशा जैसी लड़कियों को ब्लैकमेल करके जबरदस्ती उनको देह व्यापार में धकेलने के लिए और राधिका और उसके परिवार के खिलाफ आपराधिक षड्यंत्र रचने के लिए आईपीसी सेक्शन 292A, 377, 120B और 506 के तहत 10 साल की कड़ी सजा सुनाई गई। राधिका ने फिर से अपना और अपने परिवार का खोया हुआ सम्मान हासिल किया और नीरजा, मीरा, अलीशा जैसी लड़कियों को फिर से सही जिंदगी जीने का मौका दिलवाया। राधिका की इस हिम्मत के लिए हम उसे सलाम करते हैं। जब भी किसी को अपने यहाँ काम पे रखा जाता है तो कंपनी उस शख्स की पूरी जांच पड़ताल करती है। ठीक इसी तरह जब आप भी किसी जगह पे काम करने जाते हैं तो उस संस्था या उस कंपनी के बारे में पूरी जानकारी जरूर ले लें, क्योंकि आजकल अच्छे काम की आड़ में कई अपराधी अपने जुर्म को अंजाम देने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों को पहचानिए और उनसे सतर्क रहिए और इनके बारे में पता चलते ही पुलिस में उनकी शिकायत जरूर करें। मैं संजय सूरी अब आपसे विदा लेता हूँ। कल फिर होगी मुलाकात ऐसी एक और चौंका देने वाली घटना के साथ। सावधान महाराष्ट्र, फाइट बैक नाउ। तो सावधान।